आदमी है वो एक प्रकार से सुख के समय अपने को सुखी समझता है और दुख के समय अपने को दुखी समझता है। तो वहाँ पे सुख और सुख दोनों ही समान है। इसके अंतःकरण के बीच के समझो कि दोनों का दर्जा समान है। उसको आगे के कोई सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, सुख और सुख के निमित्त प्राप्त होते हैं। सुख दुख के निमित्त जैसे लड़का बढ़ गया, स्त्री बढ़ गई, दुख के निमित्त हुए, और जैसे लाखों रुपए पैदा हो गए, लड़का पैदा हो गया, ये सुख के निमित्त हो गए। इसी प्रकार से संसार के वहाँ मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई, ये सुख के निमित्त हुए, और अपमान निंदा की प्राप्ति तो दुख के निमित्त हो गए। और दुख की प्राप्ति, शारीरिक सुख दुख की प्राप्ति और इस प्रकार से निमित्तों की प्राप्ति होने पर दोनों का दर्जा वहाँ समान है। जैसा है सुख वैसा है दुख। और क्षमावान किसी के अपराध का बदला नहीं चाहता, किसी अपराधी को दंड देना नहीं चाहता, न इस लोग में परलोक में। और संतुष्ट है सर्वतंग योगी, संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद भक्त समे प्रिय। वे योगी भगवान का भक्त हर वक्त आनंद के मां मगन रहता है, हर वक्त शांति के वहां मगन रहता है। और में जो शांति है, और में जो आनंद है, उसमें निरंतर समान भाव से एक रस रहता है। इस वास्ते कहा कि संतुष्ट है सततं योगी। ऐसा भक्ति करने वाला भक्ति हर वक्त आनंद के बीच के वहां मस्त रहता है। यथात्मा, और कैसा है वह कि मन जिसके बस में है, जिसकी स्थिर है, उसका मन जो है वो बस में रहता है, और बुद्धि उसकी असल और स्थिर रहती है। इसलिए एक प्रकार से उन्होंने अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में समर्पण कर दिया है। भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही अर्पण कर दिए मन और बुद्धि। जिसने बुद्धि का अर्पण करना क्या कि एकदम भगवान का जो है एकदम होना प्रत्यक्ष है, उसके एकदम भगवान की प्राप्ति उसको प्रत्यक्ष है। बुद्धि के वहां उसको भगवान प्रत्यक्ष है, और बुद्धि के निश्चय के अनुसार ही भगवान के वहां मन हर वक्त है। वहां भगवान का ध्यान या जप मनन करना नहीं पड़ता। मन और बुद्धि ये दोनों सदा सर्वदा भगवान के समर्पण ही है। भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है, ऐसा तो मेरा भक्त है तो मुझको प्यारा है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयो। मुक्तो यह सच में प्रिय। माने जिस पुरुष से किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को अति क्या है, माने जितने जो संसार के मां देहधारी प्राणधारी जो प्राणी हैं, उन किसी को भी उद्वेग नहीं होता उससे ये दर्शन भाषण सफल वार्तालाप से, और उसको भी
किसी से उद्वेग नहीं होता, क्योंकि वो तो सर्वत्र हर वक्त भगवान का ही अनुभव करता है। तो भगवान के स्वरूप को सब अनुभव करता है, तो भगवान से उद्वेग कैसे हो? तो उसको उद्वेग होता ही नहीं। तो हर्ष, अमहर्ष, भय और उद्वेग, इनसे जो एकदम रहित है वह मेरा भक्त है, मुझको प्यारा है। ख्याल करना चाहिए, मन के अनुकूल में हर्ष होता है और मन के प्रतिकूल के बीच के वहां ईर्ष्या, भय और उद्वेग होता है। तो जो ऐसा भगवान को प्यारा भगत है, भगवत प्राप्त पुरुष है, उनके बीच के वहां ये बात नहीं घटी। मन के, इंद्रियों के, शास्त्र के, शरीर के जो अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, अनुकूल घटना की प्राप्ति होती है, तो स्वाभाविक ही आदमी के वहां प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है। किंतु उसके हृदय के बीच से वहां संसारिक बातों को लेकर के कभी हर्ष नहीं होता, कभी वो हीर हंसता नहीं, कभी एक प्रकार से समझो कि शोक भी नहीं करता। मन के प्रतिकूल की प्राप्ति में शोक नहीं करता, मन के प्रतिकूल के वहां एक प्रकार से भय नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, उनके मन में उद्वेग नहीं होता, क्रोध नहीं होता। दुख जो है उद्वेग है, क्रोध जो है वो उद्वेग है, तो उसके चित्त के बीच के वहां उत्तेजना नहीं होती। मन के कितना भी विपरीत हो, किंतु उसके चित्त के वहां उत्तेजना नहीं होती। ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है। जिनमें ये लक्षण करते हैं, जो ऐसा जो निर्विकार है, अनुकूल और प्रतिकूल की प्राप्ति के वहां, जिसके चित्त के बीच के वहां कोई प्रकार का विकार नहीं होता, हरकत होकर आगे द्वेष आदि, तो ये बात बतलाई गई कि वह मेरा भक्त मुझको प्यारा है। अनपेक्ष सुतीर्दक्ष उदासीनो गतर्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष, जिसके हृदय के बीच में कोई बात की परवाह नहीं, इच्छा नहीं, संपूर्ण इच्छाओं से रहित, इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, जिनके अनेक भेद है, उनके हृदय के बीच में ये सब लेस मात्र भी नहीं। अशुचि, उसका हृदय एकदम शुद्ध है, उनका व्यवहार शुद्ध है, बाहर की भी पवित्रता है, भीतर की भी पवित्रता। सदाचार और सोचाचार से जिसकी बाहर की पवित्रता हो गई है और भीतर के दुर्गुण और दुराचारों से रहित होने के कारण से अंतःकरण जिनका पवित्र हो गया है। और दक्ष मानव चतुर, चतुर उसको कहते हैं कि जिस काम के लिए आया था वो काम बना लिया, यानी मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी, तो वही दक्ष है। और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और भटकते फिरते हैं तो मूर्ख है, दक्ष नहीं है, चतुर नहीं है। असली चतुरता तो यही है कि हम लोग जिस काम के लिए आए उस काम को बना लिया, तभी हमारी बुद्धिमत्ता है, और नहीं तो मूर्खता है। तो महात्मा जो पुरुष है उसको तो परमात्मा की प्राप्ति है ही, इस वास्ते वो दक्ष है, बुद्धिमान है, उदासीन। एक प्रकार से थी जो कुछ हो रहा है वो उदासीन की मां बख्शित है। उदासीन ही है, पक्षपात रहित है। कोई आपसे के मां कोई झगड़ा करे तो वो किसी की भी पक्ष नहीं लेता, किसी से भी संबंध नहीं रखता, और उसके चित्त के बीच के वहां कोई प्रकार की व्यथा होती नहीं।
दुख होता ही नहीं। चिंता शोक है आदि से वो एकदम रहित है और उसके द्वारा कोई प्रकार की क्रिया जो होती है वो एक प्रकार से प्रारब्ध भोग के लिए स्वाभाविक न्याय युक्त क्रिया हो जाती है। वो अपनी तरफ से तो करता नहीं, सर्वारंभ परित्यागी है, माने क्रिया मात्र का त्यागी है। उससे जो कुछ अपने आप से न्याय युक्त शास्त्र के अनुसार और अवश्य प्राप्त के अनुसार भोग होता रहता है न्याय युक्त। असमझो की जो उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी एक वे कर्म होते हैं कि जो उनके द्वारा दूसरों के प्राप्त की पूर्ति होनी है। उनको अपने आप लिए कुछ नहीं और स्वेच्छा प्राप्त के भोग के लिए भी उनके द्वारा क्रिया हो जाती है। वो क्रिया न्यायुक्त होती है, शास्त्र के अनुकूल होती है। उसके बाद शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण देखने में नहीं आता। ऐसा भक्तिमान, ऐसा मेरा भक्त है, मुझको प्यारा है। भगवान कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त है मुझको प्यारा है। तो ये भगवत को प्राप्त होने के बाद के लक्षण है। जब परमात्मा को मनुष्य प्राप्त हो जाता है तो उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, यो नरि शति न द्वेषी न सोचति न कांक्षति। शुभ परित्यागी भक्तिमान यह सवे प्रिय। जो न रिश्ती अपने मन के अनुकूल का में हर्ष होता है। मन के अनुकूल की प्राप्ति के बीच के में और मन के अनुकूल पदार्थों के नाश के में, यानी ये समझता है कि ये चीज हमारे मन के अनुकूल है और वह चीज की जो प्राप्ति होती है तो प्रसन्नता होती है। और अपने मन के विपरीत का जब नाश हो जाता है, मन के विरुद्ध कोई चीज है उसका विनाश हो जाता है तो उसमें भी अपने प्रसन्नता होती है। तो बतलाया जाता है कि उसके मन के विपरीत का विनाश होने में और मन के अनुकूल की प्राप्ति के में दोनों प्रकार से ही जो हर्ष का विषय है, किंतु उसे का हर्ष नहीं होता, उसको हर्ष नहीं होता। और न द्वेषी, जो मन के विपरीत कोई घटना होती है, कोई चीज की प्राप्ति हो जाती है तो उसमें द्वेष बुद्धि होती है, उसमें बैर बुद्धि हो जाती है। जो मन के विपरीत कोई घटना या कोई पदार्थ या कोई मनुष्य आचरण करता है किंतु उसका द्वेष नहीं होता। उसके मन के कितना ही कोई विपरीत करें द्वेष भाव होता ही नहीं। और न सोचती, जो प्यारी से प्यारी वस्तु का अभाव हो जावे, नाश हो जावे, तभी शोक नहीं करता। और विपरीत की प्राप्ति हो जावे तभी शोक नहीं करता। मन के कितना ही विपरीत आकर के प्राप्त हो जाओ तो शोक नहीं करता। और मन के अनुकूल जो है स्त्री है, पुत्र धन है, इनका विनाश हो जावे तो भी वो शोक नहीं करता। उसके शोक का कोई विषय होता ही नहीं, यानी उसको कभी किसी भी हालत में, किसी भी समय के विषय में, किसी भी निमित्त को लेकर के कभी शोक होता ही नहीं। और न आकांक्षा, चीज की आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पदार्थ की भी उसको इच्छा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती। कोई भी चीज के लिए उसकी इच्छा, आकांक्षा, कामना, ये कोई प्रकार से जितने जो कामना के भेद हैं ये उसके वहां होते ही नहीं। क्योंकि अभाव के बीच के वहां तो स्वाभाविक ही माने कामना हो जाया करती है। आवश्यक पदार्थ है, उसका अभाव है और उसको आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां उसके मिलने की कामना हो जाती है।
या अपने शरीर की बीमारी है तो उसके मिटने की कामना हो जाती है, या कोई पिपासा है, भूख है, तो जल की और अन्न की आकांक्षा हो जाती है, किंतु उसको कोई समय में समझो कि आकांक्षा होती ही नहीं, न मन के विपरीत के नाश के लिए आकांक्षा होती और न मन के अनुकूल प्राप्त करने के लिए आकांक्षा होती, न एक प्रकार से थी अपन चढ़ाव में आकांक्षा करता और न एक प्रकार से थी और कोई निमित्त को लेकर के आकांक्षा करता। और शुभ और अशुभ का जो त्यागी है, माने उनके द्वारा जो शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, किंतु उनके बीच के उसके फल की इच्छा नहीं है, वो एक प्रकार से सदा सर्वदा तरह से ही अपने त्यागी है, सच्चा त्यागी है। त्यागी के लक्षण बताए, नैदेश कुशलंकर में कुशले नानु सज्जते त्यागी स्वच्छ समाविष्टो मेधावी चिन्ह है। भगवान ने गीता की 18 अध्याय के 10 के श्लोक में बताया है, शास्त्र के अनुकूल उनके द्वारा क्रिया होती रहती है, किंतु उसके में आसक्ति नहीं। शास्त्र के अनुकूल क्रिया उसके द्वारा जो होती है उसमें आसक्ति से नहीं होती, और शास्त्र के प्रतिकूल क्रिया नहीं होती, उनका त्याग है, किंतु द्वेष बुद्धि से नहीं है। और जो कुशल कारक कर्म, मुक्ति के देने वाले जितने जो कर्म है, मुक्ति के देने वाले जो साधन है, उनके में भी उसकी प्रीति नहीं होती। साधक की तो प्रीति होती है और सिद्ध की प्रीति नहीं होती। और जो अकल्याणकारक कर्म है, पाप कर्म है, उससे वो द्वेष नहीं करता। उसका ये मतलब नहीं कि वो करता था किंतु द्वेष नहीं करता। भाव यह है कि पाप कर्मों को वो करता नहीं, किंतु उसके जो त्याग है वो द्वेष से नहीं है, वो शास्त्र दृष्टि से है, तो उसको कहते वो त्यागी है, सत्य समाविष्ट है, माने सत्य परमात्मा के स्वरूप में उसकी स्थिति है, सच्चा त्यागी है और ज्ञानी है, असंग से रहित। तो फिर अपने प्रकरण पर आ जाता हूँ, यो ने हिस्सी दृष्टि न सोचती न कांक्षती और सुवासु परित्यागी भक्ति माने समय प्रिय। ऐसा शुभ और अशुभ के कर्मों को न चाहने वाला, कर्मों के फल को न चाहने वाला, ऐसा अनासक्त पुरुष जो है मेरा भक्त, ऐसा भक्तिमान पुरुष है, मेरा भक्त मुझको प्यारा है। समस्त तथा माना प्रमाणयो सुख दुखेशु समय संग विवर्जित समस्त शत्रु से मित्र से, उसके साथ में एक आदमी शत्रुता करता है, बैर करता है, और दूसरा एक मित्रता करता है। उन दोनों के बीच के उनका समान भाव होता है। उसकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे भगवान कहते हैं कि समोमित्र भूतेषु न में द्वेष न प्रिय, मैं सब भूतों में सम हूं, न तो कोई मेरा प्रिय न कोई मेरा अप्रिय। इसी प्रकार से थी जो महात्मा जो पुरुष है, उसे कोई द्वेष करता है, बैर करता है, तो वो बदले में नहीं करता, तो उसका किसी के बीच के वहां बैर भी नहीं, प्रेम भी नहीं। और व्यवहारिक एक प्रकार से समझो कि दूसरे आदमियों की दृष्टि से अपने उसे कई आदमी बैर भी करते, प्रेम भी करते, या समझो वो भी अपने ऐसा व्यवहार किसी के साथ में द्वेष का, प्रेम का कर रहे, ऐसा प्रतीत हो सकता है। किंतु वास्तव के बीच के मां उसके साथ में शत्रुता और मित्रता करने वाले जो दो व्यक्ति हैं, एक शत्रुता करने वाला, एक मित्रता करने वाला, किंतु उसकी तरफ से कोई फर्क नहीं, दोनों समान है।
जब उसके देह में कोई अहंकार ही नहीं है तो उसका शत्रु मित्र कौन है? उसकी दृष्टि में तो कोई शत्रु मित्र ही नहीं। तब शत्रु मित्र नहीं है तो उसमें संभाव स्वाभाविक है। तथा मानापमान है, कोई आदमी उसका अपमान करता है, कोई मान करता है, तो उस मान और अपमान करने वाले पुरुषों के बीच के मान और अपमान में समभाव रहता है। जैसा ही मान तैसा ही अपमान। वो समझता है कि मान और अपमान तो शरीर का होता है और मैं शरीर हूं नहीं, तो ये मान अपमान जो शरीर का मान अपमान है वो मेरा मान अपमान नहीं है, तो उसका समभाव रहता है। और शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित है। शीत उष्ण और सुख दुख की प्राप्ति के वहां मनुष्य को कभी तो शीत प्रिय लगता है, कभी उष्ण यानी गर्मी, किंतु शीत और उष्ण उसके लिए दोनों समान है। गर्मी की मौसम के बीच के वहां समझो कि उष्ण जो है प्रतिकूल है और बर्फ आदि जो अनुकूल है, और शीतकाल की मौसम के बीच के वहां ठंडा तो प्रतिकूल है, बर्फ आदि तो प्रतिकूल है और अग्नि आदि उसको अनुकूल प्रतीत होते हैं संसार के मनुष्यों को। किंतु उनकी दृष्टि के बीच के वहां चमड़ी को यदि कोई आपने शीत लगता है या चमड़ी को कोई गर्म चीज मालूम देती है तो वह सब समान है, क्योंकि देह में उसका अभिमान नहीं, देह के वहां ममता नहीं, देह से संबंध नहीं, और शीतोष्ण का संबंध देह से रहता है। तो शीतोष्ण का ज्ञान तो होता है, किंतु शीतोष्ण के ज्ञान होने पर उनके वहां भाव सम रहता है, चाहे शीत आदि प्राप्त हो चाहे उष्ण यानी गर्मी। इसी प्रकार से थी दुख और सुख की प्राप्ति। शरीर पर कोई पीड़ा पहुंचाता है तो शरीर को एक प्रकार से हानि होती है, कष्ट होता है, और शरीर को कोई आराम पहुंचाता है तो सुख होता है, साधारण आदमी उसके। किंतु ऐसा जो महात्मा जो पुरुष है उनके सुख और दुख की जो आगे प्राप्ति होती है, सुख दुख के निमित्त प्राप्त होते हैं, तो उन सब के वहां समभाव रहता है और एकदम आसक्ति से रहित रहता है। किसी भी पदार्थ में उसकी आसक्ति नहीं होती। परमात्मा के सिवा कोई पदार्थ में उसकी आसक्ति नहीं, परमात्मा में उसका अनंत प्रेम था और है। लगाव में किसी पदार्थ के में आसक्ति नहीं, और आसक्ति नहीं तो फिर कामना तो ही कर सकती है। तो तुल निंदा सुतीर मौनी अनिकेत तीर भक्तिमान में प्रियो नर तो निंदा स्तुति, कोई उसकी निंदा करे और कोई स्तुति करे तो दोनों प्रकार के वचन कानों को तो ज्ञान हो जाता है कि इसका नाम तो निंदा, इसका नाम स्तुति है, किंतु दोनों के में उनका समभाव रहता है। निंदा स्तुति करने वाले में और निंदा स्तुति जो शब्द इनके में, जैसी उसको स्तुति जैसी निंदा दोनों समान ही प्रतीत होते हैं, और साधारण आदमियों का ऐसा नहीं होता। हम उनके दोनों समान, वो समझता है कि निंदा स्तुति जो है ये वास्तु के बीच के माँ समझो कि इसकी हमारी है ही नहीं, हमारा कोई निंदा स्तुति संबंध ही नहीं है। ये समझो कि उसके वहां कोई ऐसा पुरुष धर्मी न भी रहे तो कौन उसका अनुभव करे। तो निंदा स्तुति का एक प्रकार से ज्ञान तो हो जाता है, किंतु उसमें समभाव रहता है, चाहे धर्मी हो चाहे न हो, शास्त्र के हिसाब से। और तो यह है कि उसके वहां कोई अभिमान ही नहीं रहता, उस देहाभिमान करने वाला कोई पुरुष नहीं रहता। तो कौन है तो अपने निंदा स्तुति के वहां राजद्वेष करे। तो तुल निंदा स्तुति और मौनी और हर वक्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान रहता है, मनन रहता है, परमात्मा को भी भूलता ही नहीं, क्योंकि पहले के अभ्यास थी परमात्मा की स्मृति अपने आप ही होती रहती है। दूसरा मौनी माने एक पहला तो ये कि मननशील, और दूसरा
मुनि माने संकल्प रहित, मन का जो मौन है वो संकल्प रहित, या मितभाषी को भी मुनि कहते हैं। तो ये सारी बातें उसमें होती है, इसलिए इसका जो अर्थ दिया जाए वही ठीक है। तो तुल इंद्रा सुखी मौनी असंतुष्ट है किंचित, और जो कुछ आगे के प्राप्त होता है उसी में हर वक्त आनंद के मां मग्न रहता है। अनिकेत है माने देह के मां अभिमान नहीं रहता, घर के मां अभिमान नहीं रहता। निकेत माने घर का, निकेत माने देह का, तो इनके मां अभिमान से वो रहित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला मेरा भक्त है, भक्तिमान पुरुष है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो ये समझो कि भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए। भक्ति के द्वारा जो भगवान को जो प्राप्त होते हैं उनमें ये लक्षण आ जाते हैं, ये लक्षण आ जाते हैं, स्वाभाविक उसके मां ये लक्षण हो जाते हैं। तो ये भगवान ने गीता की 12वें अध्याय के मां 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक ये भक्तिमान पुरुषों के लक्षण बतलाए। नारायण नारायण धनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी शांति शांति शांति। अनन्य भक्ति और भक्तिमान पुरुष के लक्षण विषय व्याख्यान पुत्री जय जय का द्वारा आज भी आधार कृष्णा सप्तमी सदन का तारीख 12/6/55 को गीता भवन के हॉल में रात को 9 बजे करीब दिया गया।